हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से वर्गमूल का अगला टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके पहले कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं जो है, जैसे कि कल हमने आप लोग ट्रिपलेट पहचानने के लिए बताया था फार्मूला 2m m² - 1 और m² + 1। ये ट्रिपलेट होता है जहाँ पर m की वैल्यू 1 से अधिक होती है। m यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है। ये ट्रिपलेट के लिए है। अगर इसमें आप m की जगह 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख देंगे, आपका ट्रिपलेट मिल जाएगा। और इसके अलावा एक और फार्मूला पढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला है, यहाँ पर कंसेप्ट है a² - b²। इसका जो फार्मूला होता है आप लोग देख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a - b, अदर ब्रैकेट में रहेगा a + b। इसके अलावा एक और फार्मूला रहेगा यहाँ पर बन सकता है, वो है a + b का होल स्क्वायर। तो ये होगा a² + 2ab + b²। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस ही रहेगा। आप समझ सकते हैं। कहने का मीन्स ये हुआ a² - b² + a² + b² - 2ab। ये आपका a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। ये तीन फार्मूले यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ट्रिपलेट का कंसेप्ट, जहाँ पर m की जो वैल्यू रहेगी 1 से हमेशा बड़ी रहेगी, 1 के बराबर नहीं रहेगी। और 1 से बड़ी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 कुछ भी रख सकते हैं आप। तुरंत आपका ट्रिपलेट मिल जाएगा। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ये वर्गमूल का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में। जो है, जो हमारे वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या UP SSC का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, वर्गमूल का टॉपिक जो है, अगर मैथमेटिक्स है उसमें UPP चाहे हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस हो या अदर स्टेट की पुलिस का एग्जाम हो या SI का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब जगह, चाहे वो UPPCL हो, सब जगह वर्ग अगर मूल से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आप बताते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है 64,000। ये बताना है कि क्या यह किसी का वर्गमूल है या नहीं है। जैसा कि कल हमने आप लोगों को कुछ नियम, वर्गमूल के नियम बताए थे। हमने एक नियम बताया था योगी, जिसमें बताया था कि अगर विषम जीरो हैं, किसी भी संख्या में विषम जीरो हैं, तो वो संख्या किसी का वर्गमूल नहीं हो सकती है। इसमें देख सकते हैं 64 के आगे 3 जीरो हैं। इसका मतलब ये कोई किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। जैसे इसमें बोला गया है, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर क्या हो सकता है। जैसे कि स्क्वायर है, इसका इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16। यानी किसी भी स्क्वायर नंबर का जो वर्ग करा जाएगा वो क्या आएगा, आपका सम आएगा। हमेशा सम संख्या आएगी। सम का अगर स्क्वायर करेंगे, विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। ये भी कंसेप्ट में आप लोगों को बताया गया है मेरे द्वारा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एक कंसेप्ट है जिसको, जैसे 46 है, इसका स्क्वायर निकालना है। 47 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम मेथड से हम निकालते हैं इसका। इसको ऐसे लिखिए, इसको A मानिए और इसको B मानिए। और इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम लिखिए। और इसके बाद यहाँ पर ये इधर A रखेगा, यहाँ पर 2AB रहेगा, यहाँ पर B² रहेगा। तो आप इसको सॉल्व करिए जब, तो इसमें जो है इधर तो 4 का स्क्वायर करके लिख दीजिए, 16 लिख दीजिए। यहाँ पर जो है आप दोनों का गुणा करके डबल कर दीजिए, 4 × 7 × 2, यानी कि 7 चौक 28, 2 56 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो है 7 B का जो है B का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 7 7 49। इसका यहाँ का कैरी इधर ले आइए, 4 इसमें जोड़ दीजिए, 10 आ जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसका कैरी यहाँ दे दीजिए, ये आ जाएगा जाकर के 6 6 12 1 13 2।
यानी कि ये दो 2209 हमारा आंसर आ गया। इसका स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर है जो 2209, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। जिसको समझ में ना आया होगा तो अगले में आ जाएगा समझ में। चलिए 86 का कर लेते हैं। 86 ये डायरेक्ट ट्रिक से किया जा रहा है आप लोगों को। तो इसका जो है, आप ये ए है, ये आपका बी है, इसका स्क्वायर करिए 64 आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इसका स्क्वायर करिए 6 का 36 यहाँ लिखिए, दोनों का डबल करिए 8 छंग 48, 8 छंग 48 का डबल करिए 96, और 8 छंग 48, 48 का डबल करेंगे 96। यहाँ से ये इसको जो 3 हासिल यहाँ ले जाओ, 3 इसमें जोड़ो 9 9, यहाँ से हासिल यहाँ जोड़ो 9 4 13 1 7, यानी आंसर आ गया 73 73 9 6। इसका स्क्वायर कितना हुआ 7396 आंसर। इस तरह से आप तुरंत कर सकते हैं, गुणा भी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। और इसके अलावा अगर आपको एक और मेथड है, ये कॉलन मेथड था आपका, शॉर्टकट मेथड से इसको निकाल सकते हैं आप लोग। कॉलन मेथड है ये, कॉलन मेथड है, इसी को शॉर्टकट में बताया जाता है। अब हम आपको बताएंगे डायगोनल मेथड से। डायगोनल मेथड से वर्क कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग। डायगोनल मेथड इसी को हिंदी में विकर्ण विधि कहा जाएगा। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे विकर्ण विधि। तो विकर्ण विधि में देखो कैसे करेंगे, जैसे कि आप समझें ध्यान से मेरी बात को। मान लीजिए आपकी संख्या है 39, क्या है 2 अंक हैं, तो 2 अंक 4 बॉक्स बनाइए, आप 4 वर्ग बनाइए, मतलब इस तरह से बराबर बराबर ऐसे, और इसमें विकर्ण में इसको विभाजित करिए प्रत्येक वर्ग को। अब यहाँ पर 3 लिखिए, ये ए है ये बी है, यहाँ पे 9 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 को 9, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 9 लिखो, 3 छंग 18, 3 आम 27, 2 लिखो, यहाँ 7 लिखो। अब इसका करो 9 3 27, 9 नहीं 81। अब इनको जोड़ दो, यह 1 का 1 रहेगा, ये 8 7 15 रहेगा, यहाँ का कह दिया अब यहाँ जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 9 2 11 2 13 1 हासिल ये वाली 14, और ये वाली इधर चली जाएगी 1, यानी 1 4 5 1। इसका आंसर आया पूरा जो आया है विकर्ण विधि से, कितना आया 1 4 14 51। आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट रुको मित्रों, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आपका। वो 7 8 15 15 और 7 22, यहाँ पे मिस्टेक हुई दोस्तों, ये छूट गया था। यहाँ 22 होगा, यहाँ से 2 का हासिल जाएगी इधर, 2 यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 15 21 15 21 15 21 आएगा आप लोगों को इस तरह से, जैसे 50 है। पाँच 0, इसका करेंगे 5 0 पचम 25 0 0 0 0 0 0, यहाँ से 0 आएगी, यहाँ से भी 0 आएगी, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से
5 दो आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 0 5 0 0 और 5 0 0 5, तो 5 2 0 0 यानी 2500 आंसर आ गया। समझ सकते हैं आप लोग कितना ईजी है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है हमारा द्वारा समझाया गया जो क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हमने अभी इसके पहले जो है कॉलम मेथड से, स्तंभ मेथड से बताया है, अभी क्वेश्चन है विकर्ण मेथड से बता रहे हैं, विकर्ण विधि से। चलिए अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि 396 में छोटे छोटे नंबर से किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। 396 है, 396 है मित्रों, दोस्तों इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। सबसे पहले इसका फैक्टर करो, तो फैक्टर करेंगे 2 से करो, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो, 2 नाम 18, 2 नाम 18। अब इसको फिर से करो, 3 से 33, फिर 3 से करो 11, फिर 11 से करो 1। देख सकते हैं 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, यानी जोड़ा बनाया जाता है यहाँ पेयर, और 11 का पेयर नहीं, यानी इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका काम हो जाएगा। यानी वो छोटी छोटी संख्या है, वो 11 है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या जो है आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम गुणनखंड करके तुरंत आंसर निकाल लेंगे। अगर यहीं पर जो है ये पूछा जाता कि इसी क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन और बता दूंगा, अगर ये पूछा जाता कि किस संख्या से डिवाइड किया जाए कि ये जो 396 है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 11 का जो है यहाँ पे पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए 11 से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और फिर इसके बाद अगर ये पूछा जाए किसका पूर्ण वर्ग बनेगी, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिकोण 9, यानी कि जो है 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ये 36 का जो है 36 इसका वर्गमूल वर्ग होगा, तो ये किसका है वर्ग, ये 6 का है, तो 6 का मतलब ये वर्गमूल बन जाएगा। 11 से भाग दे दिया जाए तो मल्टीप्लाई में पूछा जा सकता है, भाग में भी आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि फाइंड द लीस्ट नंबर, मतलब एक छोटे से छोटे नंबर बताना है डिविजिबल बाई ईच, 8 9 10, वो नंबर बताना है जो 8 9 10 से विभाजित हो। हेलो दोस्तों, हाँ हम लोगों को वो पूर्ण वर्ग छोटा छोटा पूर्ण वर्ग नंबर बताना है जो कि 8 9 10 से विभाजित हो। 8 9 10 इन दोनों से, तीनों से क्या हो, विभाजित हो। तो हमको लीस्ट स्क्वायर नंबर बताना है। लीस्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है सबसे छोटा वर्ग नंबर। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका आप जो है एलसीएम निकालोगे आप। इन सब का एलसीएम क्या आएगा आप लोग देख सकते हैं, 8 9 10। जब इसका एलसीएम निकालोगे 2 से करोगे 4 9 5। अब इनका गुणा कर दो सबका, 2 4 9 5 का, तो आपका एलसीएम जो आ जाएगा वो आएगा 360। इसका जब गुणा करेंगे 4 दूनी 8 45 40 और 9 चौक 36, 360 आ जाएगा। यह एलसीएम आ गया। अब इसमें बोला गया है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बताइए छोटी छोटी जो 8 9 10 से जो है विभाजित हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसके फैक्टर कर लो। जब फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आएगा, यानी इसको 2 बार कर दो, यहाँ 2 गुणे 2, इसको भी 2 3 गुणे 3 कर दो, 5 ऑटोमेटिक रखा हुआ है और 2 ये बात ऑलरेडी यहाँ पर ही देखो। तो इस तरह से एक पेयर और इसका पेयर नहीं मिल रहा अभी, और इसका जोड़ा बन गया 5 और 2 का पेयर नहीं मिल रहा, यानी 2 गुणे 5,
से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। 10 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। 3600 वो छोटी छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 8, 9, 10 तीनों से विभाजित होगी। चलिए आगे करते हैं। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और अगर कोई कमेंट होता आप लोग कमेंट मतलब जो है वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई सुझाव है हमारे लिए तो सुझाव भी दें। आगे बात करते हैं इसी में। चलिए अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है वर्गमूल से संबंधित जो क्वेश्चन है वर्गमूल निकालने का बताया जाएगा। हमने वर्ग का जो टॉपिक है लगभग बता दिया है। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है किसी एग्जाम में भी, किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल सीपेट में भी पूछा गया है कि किसी भी मतलब जो कुर्सियां हैं, मतलब जो किसी ऑडिटोरियम में कुर्सियां रखी हुई हैं, तो जितनी एक लाइन में जितनी कुर्सियां हैं उतनी ही लाइनें हैं। मतलब कहा बताया गया कि एक लाइन में जितनी कुर्सियां हैं उतनी ही लाइनें हैं। मतलब अगर एक लाइन में 10 कुर्सियां हैं तो 10 लाइनें भी हैं, ऐसे कहने का मतलब ऐसे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बताया गया है। तो अगर कुल मिलाकर के जो है ऑडिटोरियम में जो क्षमता हो बैठने की कितनी 25 ये क्षमता है बैठने की ऑडिटोरियम में, और एक लाइन में उतनी ही चेयर हैं जितनी लाइनें हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। इफ द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज 2025 फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। तो ईच रो में जो है चेयर बतानी है कितनी होंगी। ईच रो मतलब होता पंक्ति, ईच पंक्ति में जो है चेयर्स की संख्या आप लोगों को बतानी है। ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, इसलिए इंग्लिश से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। हिंदी भी थोड़ा बहुत ट्रांसलेट कर दे रहा। मान लीजिए कि एक्स चेयर हैं, अब प्रत्येक पंक्ति में एक्स ही क्या कुर्सियाँ, एक्स पंक्तियाँ हैं और एक्स चेयर है प्रत्येक में, तो पूरी इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 25 के। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 25, तो एक्स बराबर यहाँ रूट लग जाएगा 20 25। आप लोगों को मैंने बताया था 2000 देख सकते हैं, ये 2000 क्या है 25 है। और हमने बताया था आप लोगों को जो 40 होता है 40 के 1600 होता है, मतलब 5 लास्ट में ऐसी कोई संख्या का ये वर्गमूल है जो मतलब कि लास्ट में 5 आए। और 40 का जो वर्गमूल होता है आप लोग समझ सकते हैं 1600 होता है। ये संख्या 1600 से आगे है। और आप समझ सकते हैं 50 का वर्गमूल जो होता है 2500 होता है, यानी कि 50। अब ये संख्या जो है 25 और 50 के बीच में है, और एक ही संख्या 25 और 50 के बीच में है जो जिसके इकाई के स्थान पर 5 होता है, वो है 45। इसलिए हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म। हमने कुछ नहीं किया, सीधे 45 आंसर आ गया। आप समझ सकते हैं। इसलिए चेयर की संख्या प्रत्येक रो में कितनी है 45 है, और 45 ही रो भी है। अगर रोज की संख्या नहीं पंक्तियों की संख्या भी पूछी जाती है हमसे तो भी 45 आंसर आ जाता। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसी क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है जैसे कि किसी कक्षा में जो है जितने छात्र थे उतने ही छात्रों ने जो है इतने ही रुपए क्या कलेक्शन किया किसी मतलब जो है दान देने के लिए या कुछ तमाम मतलब जो ट्रिप के लिए। और इसी तरह से चॉकलेट वाला भी पूछ देता है कि किसी कक्षा में जो है जितने बच्चे थे उतने ही चॉकलेट थे, तो अगर इतनी चॉकलेट हो तो बताइए कितने बच्चे थे। तो इसी तरह क्वेश्चन जो है इसी तरह लगाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो ये जो है वर्गमूल का जो है होता है, यहाँ पर वर्गमूल निकाला गया है। और इस तरह से आप आशा करते हैं समझ में आया होगा। और अगली वीडियो में हम वर्गमूल का टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और आगे के वीडियो और हम जान लगा करके अच्छे से लेकर के उपस्थित हों आपके सामने। जय हिंद, जय भारत। और आज गांधी जयंती है। हमारे गांधी जी जो है हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक मतलब जो है ग्राम में, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो आज हम उनकी जो है गांधी जी की जयंती के अवसर पर उनको मतलब याद करके और बार बार नमन करते हैं, सत नमन उन्हें करते हैं। और आज ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, उन्हें भी हम सत नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी के लिए बहुत ही कुर्बानी दी है और बहुत यातनाएं सही हैं। ऐसे मतलब जो है मतलब हमारे जो पूजनीय शहीद हैं उन्हें हमें बार बार हमेशा अपने दिलों में याद करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।